स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आज भी आपको मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। दुनिया भर के बाजार इंतजार कर रहे हैं फेड के आउटकम का, जो आज देर रात आएगा और कुछ ही देर में बैंक ऑफ जापान की बैठक जो 2 दिन से चल रही है उसका आउटकम भी निकल कर आएगा। उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिल रही है। एसडीएस निफ्टी मामूली सी गिरावट के साथ खुलेगा, इस तरह के संकेत देता हुआ। कल भी हमने देखा था भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कारोबार हुआ था। 100 अंक नीचे जाकर सेंसेक्स में समाप्त हुई थी। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स नीरज मानते हैं बल्लेबाजी और सिर्फ बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाज चुने। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बहुत दिक्कत है, शॉर्ट के खिलाड़ी ढूंढना ही मुश्किल है। अभी मैंने सुबह एक आने से पहले स्टॉक चेंज किया जो शॉर्ट से लॉन्ग किया। तो मुश्किल ये है कि आपके पास शॉर्ट्स के बहुत आइडिया इस समय होंगे नहीं, क्योंकि तमाम सारी खबरें प्राइसिंग है मार्केट में और बाजार को ऐसा लगता है शायद कि फेड की बैठक से अगर मान लीजिए बढ़ा भी दिया तो एक नीजर रिएक्शन आपको दिखेगा, लेकिन वी शेप रिकवरी भी होगी, ऐसा मेरे सेक्टर मानते हैं। इसलिए खरीदारी पे पूरा फोकस रखते हुए पहला शेयर होगा टीम लीव्स। और ये हाल की लिस्टिंग है, स्टाफिंग कंपनी है और इसने एक एक्विजिशन किया है बेंगलोर बेस में। निश प्रो करके एक स्टाफिंग कंपनी है, 30 करोड़ में डील हुई है। सेक्टर्स लगता है बहुत पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि एक तरीके से और ज्यादा इनका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। तो सेक्टर तक खरीदारी करनी चाहिए। 1150 का लक्ष्य होगा, 1090 पे स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉप मंझे हुए खिलाड़ी को टीम में शामिल कर रहे हैं और आपने देखा हमारे सिलेक्टर्स कह रहे थे कि ये शेयर ऊपर जाएगा। हमारे सिलेक्टर्स का टारगेट तो 400 रुपए के आसपास का है। लॉन्ग टर्म में 2 साल में जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन आप देखिए कल फिर इसने 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छुआ है। कुछ बड़े अनाउंसमेंट फिर से आ सकते हैं। एक कंपनी का इसने अधिग्रहण कर लिया है, दूसरी का आना बाकी है। ये हम आपको इस टीम में यहीं पर कई बार बता चुके हैं और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अब शायद वो घोषणा औपचारिकता होती हुई दिखेगी। 175 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करिए। 165 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। अडानी पोर्ट दूसरा स्टॉक होगा, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है और इन्होंने ग्लेनकोर का एक पोर्ट टर्मिनल ऑस्ट्रेलिया में था उसको खरीद लिया है। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है पूरे ग्रुप के लिए पॉजिटिव। कल इनके ही एक जो पेट्रोलियम टर्मिनल है इनका अहमदाबाद के आसपास जो गुजरात में है उसमें आईओसी और ग्रीन टर्मिनल खरीद, पूरे ग्रुप के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। हमें लगता है ग्लेनकोर की जो डील अडानी पोर्ट ने करी है ये एक्सपेंशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 285 के लक्ष्य होगा, 267 का स्टॉप लॉस। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी रखिए नजर। टेक्सटाइल कंपनी है, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते सोमवार को 26 तारीख को अब बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने के ऊपर बैठक होने वाली है। कुछ कंपनीज को ये मर्ज करेंगे अपने साथ और आप देखिए स्टॉक ने भी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और नतीजे भी पिछले कुछ क्वार्टर से काफी शानदार आए हैं। 76 के टारगेट के साथ इसे आज के सत्र में अप्रोच करिए। 71 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। वेलस्पन कॉर्प में खरीदारी करिए, अगला स्टॉक है और पाइप बनाने वाली कंपनी सेक्टर से लगता है यहाँ पे काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाले हैं। गल्फ से कई सारे ऑर्डर्स की संभावना यहाँ की जा रही। साथ ही नमामि गंगे में अब जो नए फेज की प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो उसमें उनको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। 78 का लक्ष्य होना चाहिए, 73 पे स्टॉप लॉस। आइनॉक्स लेजर के ऊपर रखिए नजर। आप देखिए मल्टीप्लेक्स कंपनियां किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही हैं। पीवीआर जो स्टॉक आपको बताया गया था नीरज के द्वारा और सीएलएसए ने जिस तरह से अपने बड़ा कन्विक्शन दिखाया तो स्टॉक में क्या तेजी बनी थी। आइनॉक्स अब अगला पीवीआर हो सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। विदेशी निवेश सीमा जो है वो आरबीआई ने बढ़ा दी है। अब तक 24% थी और अब ये बढ़ाकर 49% हो गई है। तो अब विदेशी निवेशकों के पास ज्यादा हेडरूम है इस कंपनी में पैसा डालने के लिए। यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। 295 का टारगेट आज के लिए, 265 का स्टॉप लॉस भी रखें। आईआरबी इंफ्रा अगला स्टॉक होगा। किशनगढ़ उदयपुर के जो हाईवे है उसको जो है 6 लेनिंग करने का इनको प्रोजेक्ट मिला। 20 साल का इनका पीरियड है और कंपनी ने प्रीमियम पे इसको हाई किया है। सेक्टर लगता है बहुत पॉजिटिव। काफी दिन बाद आईआरबी पे एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। 260 का लक्ष्य होगा, 245 का स्टॉप लॉस। आप आईआरबी इंफ्रा के ऊपर नीरज बुलिश हैं और मेरे सिलेक्टर्स एनसीसी और एचसीसी के ऊपर बुलिश हैं। दरअसल आज इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। और आप देखिए जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया कि आर्बिट्रेशन में अटके हुए पैसे जो हैं वो इन कंपनियों को मिलेंगे और अब आप देखिए कुछ और बड़े फैसले कैबिनेट और सरकार ले सकती है। यहां पर नजर रखिए। आज ये सेक्टर प्रदर्शन दिखा सकता है। एचसीसी हमारा जैकपॉट स्टॉक भी रहा है। 42 के टारगेट फिलहाल आज में सिलेक्टर्स दे रहे हैं और एनसीसी पर भी नजर रखिए। बेहतरीन कंपनी है। 90 का टारगेट यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आता है। अगला स्टॉक होगा मोनसेंटो और आपको याद होगा हमने आपको एक खबर बताई थी कि बेयर ने इसको एक्वायर कर लिया, इसीलिए इस ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है। तो भारतीय कंपनी के लिए कंपनी ने ऐलान कर दिया 26% हिस्सेदारी खरीदेगा और जो ऑफर प्राइस है वो 2481 रुपए है। मार्केट प्राइस से यहां से ऊपर स्टॉक में एक रैली देखने को मिलेगी, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। और वक्त है डिपेंडेबल शेयर का।
छोटे मझौले शेयर आज फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। एवरेज कैंटो सिलेंडर के ऊपर रखिए नजर, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर जिस तरह से राज्य सरकारें, खासतौर पर महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा वैट लगा दिया, पेट्रोल और डीजल जिस तरह से महंगे हो रहे हैं, अगला जो फ्यूल है वो सीएनजी का जमाना आने वाला है। पीएनजी ये वो गैस हैं जो सबसे ज्यादा बिकती हुई नजर आएंगे। और बाकी बड़ी इकोनॉमीज देखिए आप, तो ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज अब गैस के ऊपर डिपेंडेंस अपनी और बढ़ा रही हैं। अब आईजीएल महानगर को तो फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एवरेज कैंटो सिलेंडर जो सिलेंडर बनाती है गाड़ियों के लिए जिसके अंदर गैस स्टोर की जाती है, उन जैसी कंपनियों के लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है, एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15% के मूव दिखाने के लिए जाना जाता है। आज इसी तरह का दिन हो सकता है। 31 का टारगेट आज के लिए, 28-75 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक A to Z इंफ्रा एंड मेंटेनेंस हमारा डिपेंडेबल स्टॉक होगा। और हेमंत, इसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है रेलवे से। आपको बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ट्रेनों में मेंटेनेंस और सफाई काम है वो A to Z इंफ्रा को काफी ऑर्डर्स मिले। कई सारी ट्रेनों में मेंटेनेंस काम कर रहे हैं, स्टेशन में कर रहे हैं। और हमारे सेक्टर से बता रहे हैं कि इस बार बजट में जिस तरीके से रिवैम्प कर रहे हैं सुरेश प्रभु, सर्च प्राइसिंग लेके आ रहे हैं, और अब ये है कि फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट है इसमें बड़ा चंक A to Z के हाथ लग सकता है। इसलिए सेक्टर से लगता है इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। कई सारे ऑर्डर हाल फिलहाल में मिले, नेपाल से मिले हैं, भारत में बहुत सारे मिल रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। और सबूत के तौर पर आप इसके अगर Q1 के रिजल्ट देखेंगे तो इनकी जो रेवेन्यूज है वो काफी जबरदस्त बढ़े, 64 करोड़ से सब बढ़ के 350 करोड़ हो चुके हैं। सेक्टर से लगता है कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो रेलवे बजट का एक और स्टॉक मैं आपको एडिशन के तौर पर दे रहा हूं। A to Z पे नजर रखिए, ये रेलवे का बड़ा बेनिफिशियरी होगा। 45 का लक्ष्य होना चाहिए, 38 पे स्टॉप लॉस। चलिए, तो रेलवे से जुड़े हुए काफी सारे शेयर हमारे पास भी हैं, और A to Z इंफ्रा तो आपने जान लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर भी आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। आज एक कैबिनेट की नीरज बैठक होने वाली है और उसमें माना जा रहा है कि रेलवे बजट और बजट को मिलाकर 1 फरवरी को पेश किया जाए, तो रेलवे से जुड़े हुए शेयर अच्छा तेजी दिखा सकते हैं। कौन से वो और स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। स्ट्रीट भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे। आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। अब तक हम लोगों ने आपको 6 स्टॉक्स बताए। मेरी पूरी टीम का आप देखिए खरीदारी का फोकस है, और हेमंत की टीम में भी आप नजर डालेंगे तो थीमेटिक स्टॉक है, खरीदारी का फोकस यहाँ पे भी पूरी तरीके बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का NBCC, बहुत ही यूजुअल सस्पेक्ट है, हमेशा इसको ऑर्डर मिलते रहते हैं। कल भी एक ऑर्डर मिला है 440 करोड़ रुपए का। 3 शहरों में ESIC, ये जो सरकारी बीमा के थ्रू आपका जो चिकित्सा होती है उसके लिए हॉस्पिटल बनाएगी। 100 बेडेड और 300 बेडेड हॉस्पिटल 3 शहरों में बनाएगी। ये 270 का लक्ष्य होना चाहिए, 250 का। बिल्कुल, तो कंसिस्टेंट प्लेयर हो गया, कभी नीरज की टीम में, कभी मेरी टीम में। ऑर्डर बुक आज तक का टारगेट है इनका। चलिए, तो इस शेयर पर रखिए नजर। आपकी टीम में दूसरे दिन लगातार है वैसे ये। चलिए, मिर्जा इंटरनेशनल, इस शेयर पर भी रखिएगा नजर। देखिए, अब बजट का जो माहौल है वो बनने लगा है, और आज की कैबिनेट में की बैठक में जिस तरह से बजट जो है उसको प्रीपोन किया जाएगा, तो जैसा कि हम आपको कुछ दिन पहले बता रहे थे कि बजट से पहले की जो प्री बजट रैली है वो भी प्रीपोन होगी, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। जनरली पिछले 2-3 बजट जो सरकार ने दिए हैं, अगर आप उसमें कॉमन चीज देखें तो वो ये है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को मदद करने की कोशिश, और उसमें लेदर सेक्टर को हर बार कुछ ना कुछ बड़ा इंसेंटिव दिया गया है। इस बार भी इस तरह के इंसेंटिव आएंगे, इस अपेक्षा में तेजी होगी। मिर्जा इंटरनेशनल 93 के भाव इसी के चलते दिखा सकता है आज के दिन। 88 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। वर्धमान टेक्सटाइल्स अगला स्टॉक होगा, और इनकी जो है 24 सितंबर को बोर्ड बैठक है जिसमें बाईबैक पे विचार होगा। सिलेक्टर्स को लगता है कि एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्लैट सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन काफी रनअप के बाद तो सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। हमेशा ऐसी खबरें जब आती है तो स्टॉक में तेज रैली देखने को मिलती है। 1000 का लक्ष्य होना चाहिए, 950 पे स्टॉप लॉस। फ्यूचर रिटेल के ऊपर भी रखिए नजर। कल मैं किशोर बयानी जी को सुन रहा था, जो रिटेल के किंग कहे जाते हैं। उनका कहना था कि अब वो 3 चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, फूड, फैशन और होम, और ये तीनों चीजें दरअसल इस कंपनी में है फ्यूचर रिटेल में। यहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सरकार ने भी जिस तरह के अब तक नियम बनाए हैं, खासतौर पर फूड सेक्टर में FDI को लेकर, वो नियमों में अगर और ढील सरकार देती है तो इस सेक्टर में निवेश आएगा, इस कंपनी में कुछ डील्स होती हुई नजर आएंगी, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। 165 के टारगेट आज ही के लिए, 145 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेकिन आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है जो छक्के चौके लगा सकता है।
प्लेट के तौर पर टिन प्लेट को सिलेक्टर्स ने चुना और वो इसलिए चुना है कि आप देखिए बजट की डेट एडवांस की जा रही है, यानी 1 फरवरी को बजट होगा। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि जीएसटी को उनको जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करना है। काउंसिल की बैठक 1-2 दिन में आने वाली है जिसमें रेट तय होगा। सिलेक्टर्स को लगता है कि इसका फायदा आपने देखा होगा लॉजिस्टिक्स मिला, पैकेजिंग कंपनियों को भी जबरदस्त तरीके से मिलेगा क्योंकि उनकी भी जो इंटरस्टेट जो चीजें हैं उस पर टैक्सेशन कम होगा, तो बड़ा फायदा होगा। सिलेक्टर्स को लगता है इसलिए खरीदारी करनी चाहिए। 35% जो एल्यूमिनियम पैकेजिंग है उसका इनका मार्केट शेयर है। फार्मा कंपनियों की मार्केट करते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां कोक, पेप्सी, उनके लिए जो केन्स होते हैं वो ये बनाते हैं टिन प्लेट वाले। सिलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। टाटा ग्रुप का पेरेंटेज है, इस वजह से भी आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सिलेक्टर्स का मानना यह है कि ऐसे स्टॉक्स पे आप नजर रखिए जहां पे अब थीम बन रही है, जहां पे सरकार की कोशिशों का फायदा होने वाला है, जैसे जीएसटी हो गया तो पैकेजिंग कंपनियों के लिए चलता है। सिलेक्टर्स को यह भी लगता है कि जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने पेश किए थे उसके अगर आप इंटरनल्स पढ़ेंगे तो उसमें साफ इंडिकेशन है कि एक बढ़िया रिजल्ट आपको अगले क्वार्टर्स में आने वाले में दिखने वाला है क्योंकि चीजें बदल रही हैं, पूरी तरीके से इंडस्ट्री में रिवाइव हो रहा है। और खासतौर पर मेटल स्टॉक ने जिस तरीके से रैली करी है, हमें लगता है टिन प्लेट आज बेहतरीन स्टॉक आपके लिए साबित होगा। 100 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 85 का स्टॉक लॉस। जीएसटी के ऊपर शायद कल से 2 दिन की एक बैठक, काउंसिल की बैठक है जिसमें रेट्स तय होंगे, ड्राफ्ट बनेगा और उस पर अब फाइनलाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि विंटर सेशन जो नवंबर में शुरू होने वाला है उससे पहले वो प्रीपोन होगा और उससे पहले सारा कुछ करके आपको ये ड्राफ्ट फाइनल कर लेना। चलिए, तो इस थीम के ऊपर रखिएगा नजर। लॉजिस्टिक्स सेक्टर तो चलता ही है, अब ये एक और शेयर है जो नीरज ने चुना है, लेकिन मेरे सिलेक्टर की नजर तो देखिए रेलवे शेयरों के ऊपर ही है। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी आप रेलवे से जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि ये कंपनी जिस तरह की एलईडीज बनाने का काम करती है, जो स्टेशनों पे आप देखते हैं बिल बोर्ड्स लगते हैं बड़े बड़े, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर, उसमें इस कंपनी की महारत हासिल है। बहुत मुश्किल में थी ये कंपनी, आईपीओ आने के बाद काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, अब एक अच्छी तेजी बन रही है। यहाँ पर छोटी टिकट साइज के शेयर वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। 17 का टारगेट आज के लिए सिलेक्टर्स दे रहे हैं। और स्टोन इंडिया, ये एक और रेलवे का प्ले है। नीरज, मैंने सोचा पिंच हिटर भी यहीं पे उतार दूं क्योंकि दोनों ही कंपनियां एक ही सेक्टर को बिलोंग करती हैं, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। रेल बजट और यूनियन बजट को जोड़कर आएगा इस बार, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवेज जो हैं वो डिविडेंड अब सरकार को नहीं देंगी इस बजट के से। तो अगर वो डिविडेंड सरकार को नहीं देंगी तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर वो खर्च करेंगी और जाहिर सी बात है कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, ये बाजार मानकर चल रहा है। और ये बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखना शुरू कर दिया है, तो इस पर नजर रखिए। इस थीम पर 75 के टारगेट्स आज के लिए इस शेयर के लिए मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। स्टोन इंडिया पर भी रखिए नजर। लेकिन नीरज, आपका बताइए पिंच हिटर स्टॉक कौन सा? देखिए, पिंच हिटर फेस्टिवल थीम पे हमने चुना है और एमएमटीसी होगा। हमने इसको इसलिए चुना है क्योंकि आपने देखा होगा गोल्ड जिस तरीके से लगातार सर्च कर रहा है फेस्टिवल से पहले, उसका फायदा एमएमटीसी को होगा क्योंकि इनके भी गोल्ड के आउटलेट्स हैं, गोल्ड के ये इंपोर्टर हैं, उसका इनको बड़ा फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बढ़ेगी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है करीब 700 केजी गोल्ड ये इस फेस्टिवल सीजन में ही अकेले बेचने की दम रखते हैं। आपको याद बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में स्मॉल बाइज गोल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ी, जहां पैन नहीं देना पड़ता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने को जो कम कीमत वाली गोल्ड है उसकी बहुत ज्यादा बाइंग बढ़ी, इसलिए आप ज्वेलरी स्टॉक्स में फायरवर्क्स देख रहे हैं, सारे ज्वेलरी स्टॉक चल रहे हैं। इस रीजन है कि Q2 रिजल्ट उनके आपको बेहतर दिखेंगे। एमएमटीसी चूंकि उसका बल्क बायर है और इनका एक JVBF ज्वेलरी कंपनी से जहां इनके रिटेल आउटलेट्स हैं दिल्ली में, सिलेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव है फेस्टिवल से पहले इसमें तेजी। और गोल्ड में जिस तरीके से लगातार तेजी बढ़ रही है उसका फायदा भी इसको होगा। दूसरा, अगर आप इनके नतीजों में डालेंगे तो इनका जो कोर बिजनेस है उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, चाहे वो एबिटा लेवल पे देखें चाहे नेट लेवल पे देखें। नुकसान आपको दिखेगा, वो क्यों दिखेगा? क्योंकि इनका एक स्टील कंपनी जो सरकारी कंपनी है उसके साथ JV है, वहां से लॉसेज आ रहे थे क्योंकि मेटल सेक्टर पूरा जो है डाउनग्रेड हो रहा था। लेकिन अब मेटल में भी रिवाइवल दिख रहा है, तो वहां से भी आपको पॉजिटिव खबरें दिखेंगी। सेक्टर्स को लगता है कि इस पे आप नजर रखिए, ये एक ऐसा फेस्टिवल स्टॉक है जो यहां से डबल होने की क्षमता रखता है नतीजे आने तक। 55 रुपए का आज के लिए लक्ष्य होगा, 45 का स्टॉप लॉस। ओके, तो एमएमटीसी है पिंच हिटर स्टॉक, लेकिन कैपिटल चॉइस कौन सा है, ये है बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। बने रहिए CNBC आवाज।
10 के 10 बल्लेबाज आज बेस सेलेक्टर्स ने टीम में उतारे हैं और इसमें से एक शेयर नीरज को सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है आइए जानते हैं। नीरज बताइए कैप्टन चॉइस को दर्जा किसे देंगे? डेल्टा कॉर्प को देंगे और जिस तरीके से स्टॉक ने रैली दिखाई है वो कन्विंसिंग है। सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे और एक्विजिशंस की खबर आपको 1-2 दिन में सुनाई देगी, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी और 175 का लक्ष्य मुझे आसानी से लगता है अचीव हो जाएगा। मेरी टीम पे आप नजर डालिए हेमंत, यहाँ पे भी पूरी केस बल्लेबाजी फोकस है, कौन सा पसंद है? इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर आज कमाल दिखा सकते हैं, ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। आईआरबी इंफ्रा के अलावा जो डिपेंडेबल का दर्जा आपने A to Z इंफ्रा को दिया है ये अच्छा लगता है, तो A to Z इंफ्रा होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। रेलवे का फायदा भी मिलेगा इस कंपनी को और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई खबरें जो आज कैबिनेट में आ सकती हैं उसका फायदा भी मिलेगा, तो ये शेयर होगा कैप्टन चॉइस। पूरी की पूरी टीम देखिए 10 के 10 बल्लेबाज चुने हैं और शुरुआत करिए डेल्टा कॉर्प से। नया 52 वीक हाई इसने फिर से लगाया है। अड्डा 52.com को खरीदने के बाद जो पोकर की साइट है अब कुछ और एक्विजिशंस कर सकती है और वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स खबरों के दम पर टीम में शामिल हुआ है। आरबीआई ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए जो सीमा बढ़ाई है आइनॉक्स लेजर में उससे फायदा मिलेगा। एनसीसी एचसीसी ये पूरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है कुछ खबरों के चलते। डिपेंडेबल का दर्जा में सिलेक्टर्स दे रहे हैं एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स को और बजट से पहले लेदर से जुड़ी हुई कंपनी में होगी तेजी। मिर्जा इंटरनेशनल को इसीलिए टीम में शामिल किया है। साथ ही फ्यूचर रिटेल पर भी रखी नजर। फ्री हिट का दर्जा मिक इलेक्ट्रॉनिक्स को और पिंच हिटर का दर्जा स्टोन इंडिया को दिया है। रेलवे से जुड़े हुए शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। रेलवे और यूनियन बजट को जोड़कर इस बार बजट आएगा और 1 फरवरी को ये बजट आएगा। कैबिनेट आज इसके लिए मंजूरी दे सकती है। मेरी टीम में देखिए पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस है और खबरों पे हमने फोकस किया है। टीम लीज के लिए खबर एक्विजिशन की, अडानी पोर्ट ने एक्विजिशन किया है, वेलस्टन कॉर्प को भी ऑर्डर मिलने की खबरें हैं। आईआरबी इंफ्रा को 6 लेनिंग करने का मिला। मोनसेंटो ने ओपन ऑफर दिया है, A to Z में रेलवे का फायदा होने वाला है। एनबीसीसी को 440 करोड़ का ऑर्डर मिला है और वर्धमान टेक्सटाइल्स बाईबैक की बैठक होने वाली है। और टिन प्लेट और एमएमटीसी 2 सेक्टर्स को स्टॉक लगता है जो फेस्टिवल थीम पे चलते हुए आप दिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अपेक्षा यही कि ये स्टॉक भी आपको आज बेहतरीन मुनाफा कमा कर दे, जैसे कि पिछले कई दिनों से स्टॉक 2020 की टीम आपके लिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हाँ, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।